जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज ट्रू न्यूज TNBR। और आज जो न्यूज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आज ये न्यूज नहीं, एक प्रकार की हाहाकार है, एक प्रकार की ललकार है, एक प्रकार की चैलेंज है और एक प्रकार की चुनौती है, जिसे खास करके अनुसूचित जाति, जिनको SC कास्ट कहा जाता है, दलित के नाम से भी ये जाने जाते हैं और पता नहीं इनका भिन्न भिन्न प्रकार के नाम है। खास करके उन लोगों को भी ये खबर देखना आवश्यक है जो बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान में जो आरक्षण है, उस आरक्षण के बल पर अपनी नौकरी लिए हैं, अपनी नौकरी को प्राप्त किए हैं, परंतु वो बाबा साहब के अपने जीवन में उनके लिए कोई दर्शन नहीं है, बाबा साहब के उनके जीवन में कोई स्थान नहीं है। और आज में कुछ जो है सामंतवादी मानसिकता, जिनके अंदर में एक प्रवृत्ति, एक लत, एक हैबिट और एक कह सकते हैं कि ट्रेडिशन है, दलितों को सताना, दलितों को कुचलना, उसे अपने सम्मुख अपमानित करना, जलील करना, इस प्रकार की चीजें से संबंधित जो लोग हैं, जो खास करके प्रशासन से जुड़े हुए हैं, आज हम उसी प्रशासन की पोल खोलने के लिए ये न्यूज बना रहे हैं, जिसमें हम आपको दिखलाएंगे कि किस प्रकार से एक सामंतवादी सोच वाले पदाधिकारी, जो पदाधिकारी तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो खास करके सरकार के नुमाइंदे होते हैं, उनकी तो बात छोड़िए, भारत के रहने वाले जितने भी लोग हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की तरह आचरण करना पड़ता है। परंतु ये जो सामंतवादी सोच रखने वाले होते हैं, उनके अंदर में बाबा साहब का संविधान जो है महज एक समझिए कि उनके लिए कोई विशेष मायने नहीं रखता है, और बाबा साहब के संविधान को तोड़ना उनके लिए यूं यूं चुटकी का खेल होता है। वही हम आपको एक खबर जो हमारे पास में आई है, और हम खबर नहीं, हम आपको डायरेक्ट इसके माध्यम से लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम आज की जो चर्चा करने जा रहे हैं, मगध रेंज के IG हैं, जो गया में रहते हैं, IG अमित लोढ़ा, जी हाँ, जो गया IG ऑफिस में बैठते हैं, उनकी सामंतवादी सोच किस प्रकार की है और किस प्रकार से वो अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों को जलील करते हैं, उसको अपमानित करते हैं, हम आज इसी न्यूज का एनालिसिस भी करेंगे। और इसी न्यूज पर जो ये कह सकते हैं कि पीड़ित हैं, पीड़ित तो नहीं कहेंगे, लेकिन खास जो वहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं औरंगाबाद नवीनगर से गोल्डन दास जी। गोल्डन जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। गोल्डन जी, एक खबर हमारे पास में जो गया के ये मगध रेंज के IG अमित लोढ़ा जो हैं, है ना, इनके संबंध में इस बात को आया है, और आप लोगों ने वहां के बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार के इनके ऊपर आरोप लगाया है। क्या इस आरोप के लिए आपके पास में पुष्टि करने का भी कोई व्यवस्था है या सिर्फ आरोप है? सर हमारे पास व्यवस्था भी है, एविडेंस भी है। अच्छा, क्या है, कैसे आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि जातिवादी व्यक्ति हैं, जातिवादी मानसिकता है और अनुसूचित जाति के लोगों को प्रताड़ित करते हैं, बात आप कैसे कह सकते हैं? सर मेरा कहना है कि पहला मामला यह है कि जिस दिन सर मेरा कहना है जिस दिन IG साहब अपना प्रभार संभालने अपने ऑफिस में है, हाँ, उन्हीं के बगल में एक सिटी SP साहब अनुसूचित जाति का। अच्छा, और जिस दिन आए उसी दिन रातों रात आदेश देकर उनका ऑफिस खाली करा देने का काम किए। अच्छा, उनका नाम क्या था जो सिटी SP थे? राकेश कुमार। अच्छा, सिटी SP राकेश कुमार जी। सर उनको नीचा दिखाने के लिए, हाँ, उनको बेइज्जती करने का
नियत से उनको हटा दिया गया, इसलिए कि वो अनुसूचित जाति का है। मतलब रातों रात जिस दिन आईजी साहब का आगमन था रात में, बस एकदम उसी रातों रात ये किया गया। जी सर, सेम डेट में, सेम रात भर में उनको खाली करा दिए, जो कि सर हाँ इनसे पहले, इनके आने से पहले भी वहाँ ऑफिस था, हाँ इनके जैसा पहले भी आईजी साहब थे, वो इस तरह के गंदा काम और गिरा हुआ काम क्यों नहीं किया? हाँ। क्या ये तो बात नहीं है तो क्या है? नहीं नहीं, ठीक बात है, आपका ये कहना जायज है। अब अगर ऐसा है तो ये वास्तव में हम इस बात को निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि नहीं, यह एक गलत प्रवृत्ति है, एक गलत आचरण है। किसी भी व्यक्ति को, आप बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, लेकिन आप एक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के पदाधिकारी हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे गोल्डन जी ये भी है कि आप इस बात को तो पुष्टि नहीं किए, ये तो आपने सिर्फ कह रहा है, इसको हम कैसे जांच पर करेंगे, कैसे हम इसको कहेंगे कि मापेंगे कि सत्य है? सर ये एक जांच का विषय है, वहां पर जाकर और जांच कराया जा सकता है, सत्यापन का पता लगाया जा सकता है। अगर ये सही नहीं होगा तो इसके लिए हम पे भी कार्रवाई होगा, तो हम करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ये सही पाया जाए तो इनको बकसना भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो नहीं तो ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग मान लेते हैं, इसके रिगार्डिंग तो भाई जो सिटी एसपी राकेश कुमार हैं, है ना, तो इसके लिए तो भाई मेरे समझ से उनसे बड़ा तो हमारे पास में कोई ये नहीं हो सकते हैं, मैंने साक्ष्य कोई दूसरा नहीं हो सकता है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, सपोज कीजिए इस प्रकार की एक घटना घटी है, तो इसके आधार पर हम पूरी तरह से उनको कह दें कि ये जातिवादी मानसिकता के आदमी है, ये भी तो उचित नहीं है। ठीक है, मानते हैं कुछ हद तक है, लेकिन सिर्फ इसी के आधार पर ये बात नहीं ना कहा जा सकता है। सर हाँ, दूसरा मामला यह है, एक मेडिकल थाना है गया में, मेडिकल थाना में एक आर्म्स एक्ट एफआईआर दर्ज हुआ था। अच्छा, तो पीड़ित फॉरवर्ड हो जाती है था, तो आईजी साहब से आवेदन देते हुए गुहार लगाया। आईजी साहब उस आवेदन को संज्ञान में लेकर जांच करके और तत्काल एक अनुसूचित जाति का एएसआई और एक मुस्लिम समुदाय का एएसआई, दोनों को कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिए। अच्छा, इसलिए कर दिए कि उनका जो कंप्लेन करने वाला था, पीड़ित जो था, वो फॉरवर्ड स्वजाति का था। अच्छा, और फॉरवर्ड स्वजाति के जो थे उन्हीं के ऊपर एफआईआर किया गया था आर्म्स एक्ट में? जी सर। अब उसने एप्लीकेशन लगाया कि मेरे को फंसाया गया है? जी सर। और इस चीज को जांच करने के बाद में इन्होंने तत्काल जो एससी कैटेगरी के थे या एक ओबीसी ये मुस्लिम के थे, उनको इन्होंने ये निलंबित कर दिया? बिल्कुल सर। लेकिन एक बात हमको ये बताइए, हमको एक चीज ही हजम नहीं हो रहा है कि जिनको निलंबित किया गया, क्या ये एसपी थे या सिटी एसपी थे, क्या थे ये? सर ये एक एएसआई थे। एएसआई तो ये थाना रैंक के पदाधिकारी होते हैं, पुलिस स्टेशन होते हैं। अनुसूचित जाति का और मुस्लिम समुदाय का जाते हैं, वो 2009 बैच का एएसआई थे। ये दोनों एएसआई थे? एक एएसआई थे और एक एएसआई थे। अच्छा अच्छा। और दोनों के उस आवेदन पे संज्ञान में लेके जांच कराते हुए तत्काल निलंबित करने का काम किए। भाई साहब, हमको एक चीज ही समझ में नहीं आ रहा है कि कहने का मतलब है कि आईजी साहब कैसे इसको सस्पेंड करेंगे? भाई सस्पेंड करने का, जैसे डीपी को चलाने का, चलाने का अधिकार जो होता है आईजी का नहीं होता है ना, ये तो सिटी एसपी का होता है, एसपी का होता है, तो सस्पेंड करने की जिम्मेवारी उसकी ना होगी? यही तो सर हम भी कहना चाह रहे हैं कि एसपी साहब का जो पोस्ट होता है जिला में, दरोगा का सस्पेंड करना या बदली करना या अगर कुछ गलत किए हैं उन पे कार्रवाई करना, ये एसपी साहब का काम है। तो ये आईजी साहब डायरेक्ट संज्ञान में क्यों लेते हैं? अगर जब आईजी साहब को सब काम करना है अपना जात को देखते हुए, तो फिर एसपी साहब को हटा दें। और अगर यदि एसपी साहब गलत करते हैं तो सरकार इसका जांच करे, संज्ञान में ले और अपना तरीके से इनको हस्तक्षेप या बाधित करे। सर तीसरा मामला एक और है। हाँ, नहीं, मेरा कहना ये है कि ये बात हम लोगों को भी जानते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है एक चेन बनी हुई है, एक लेवल बना हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि किसी डीजीपी लेवल के पदाधिकारी हैं, जब डीजीपी लेवल के पदाधिकारी को सस्पेंड और निलंबित करने का जो अधिकार होगा, तो ये उनसे वरीय पदाधिकारी जो हैं
तो वो करेंगे ना। जी। अब मान लेते हैं कि थाना है तो थाना का सीनियर जो होता है तो जिला को, अब थाना है प्रखंड में भाई जो 1 2 3 जितना भी होता है तब उसके जो सीनियर होते हैं एसपी होते हैं। तो जो भी जांच में पाया जाता तो एसपी के द्वारा, या सिटी में तो सिटी एसपी के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई होती है। और डायरेक्ट आपका एलिगेशन है कि डायरेक्ट जो आईजी है यही कार्रवाई करते हैं। सर बिल्कुल। अच्छा ठीक है। सर नहीं तीसरा मामला, ये तो जो बातें आप करें, ये जो बात करें ये रियली में है, अगर ऐसा है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, ये गलत चीज है। सर तीसरा मामला एक और है। अच्छा। एक गया जिला में फतेहपुर थाना पड़ता है। फतेहपुर। फतेहपुर, उनका थाना अध्यक्ष एक मनोज राम अनुसूचित जाति का है। हाँ। उनका भी एक गुमनाम फॉरवर्ड स्वजातीय का आवेदन दिलवाकर और कंप्लेन करवाकर उसका भी अपने संज्ञान में लेकर और जांच करते हुए 1 सप्ताह के अंदर बिना पूछे बिना जांचे अनुसूचित जाति का थाना अध्यक्ष मनोज राम से और उनको निलंबित कर दिए। अच्छा। वो मैंने निलंबित कंप्लेन करने वाला वो फॉरवर्ड स्वजातीय का था। अच्छा, तो ये बिना पूछे उनको निलंबित कर दिया गया, बिना पूछे बिना जांचे अपना जांच पड़ताल के, और इसलिए कि वो अनुसूचित जाति के थे। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके ऊपर कुछ तो एलिगेशन होगा ना। सर ठीक है वो कर दिए, उसमें हमारा भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन सर मेरा कहना है कि अनुसूचित जाति के अगर अधिकारियों पे कोई क्लेम होता है या कोई गुमनाम आवेदन पड़ता है तो उसको तत्काल संज्ञान में लेके कार्रवाई करते हुए निलंबित कर देते हैं। हाँ। सर हम लोग फॉरवर्ड सब जाति पे जो जात जो ये राजपूत जाति से आते हैं आईजी साहब, उनका भी जाति पर अगर हम लोग कंप्लेन करते हैं समाज सेवी के नाते, मैं भी जनता दल यूनाइटेड का दलित प्रकोष्ठ का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। सर हमारे भी अगर संज्ञान में अगर किसी जनता के साथ अत्याचार हो या शोषण हो उसका भी हम चिट्ठी लिखते हैं या गुहार लगाते हैं न्याय के लिए, तो उसका फिर संज्ञान में लेकर जांच करते हुए दरोगा को या इंस्पेक्टर को या थानाध्यक्ष को निलंबित क्यों नहीं किया जाता है? तो गोल्डन जी मेरा कहने का मतलब सरकार आपकी है, अब आप प्रखंड के अध्यक्ष हैं, ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे सरकार खैर किसी को वो मतलब नहीं रखता है, लेकिन संविधान तो सबके लिए है। तो आप इसके रिगार्डिंग अगर मान लेते हैं कि आईजी साहब का इस प्रकार का रवैया है, तो ये तो देखिए ये मैं स्पष्ट देख रहा हूं, तो इसमें तो कहीं से मुझे ये कहने में संशय नहीं हो रही है कि हाँ ये आईजी साहब का जो है, आईजी साहब का ये रवैया उचित नहीं है, और इस प्रकार की मानसिकता ये दर्शाता है कि वास्तव में इनके अंदर में ये दलित विरोधी मानसिकता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो क्या आपने या इतना ही है या और कोई मामला है? सर चौथा मामला और है। हाँ। कि गया जिला में फतेहपुर ही थाना का एक संजय कुमार नाम के थाना अध्यक्ष थे। अच्छा। वो लवारिस जगह पे लवारिस शराब बरामद किए। उसका सनहा दर्ज किए। और एसपी साहब का आदेश आने के बाद एफआईआर दर्ज भी किए। उनके भी नाम से एक गुमनाम एक आवेदन ये लेकर आवेदन पढ़वाकर अपने कार्यालय में उसको भी संज्ञान में लेके जांच करते हुए और तत्काल उनको निलंबित कर दिया गया, जो कि 4 महीना में उनको 2 बार निलंबित किया गया। अच्छा, तो एक चीज ये बताइए कि जब ये संजय जी के बारे में बात कर रहे हैं कि संजय कुमार कोई हैं, तो उनको उनके क्षेत्र में शराब पकड़ाया था? जी सर, लवारिस जगह पे लवारिस शराब था। अच्छा, लवारिस शराब था। तो लवारिस शराब में जो एफआईआर होता है तो अज्ञात को बनाया जाता है उसमें? जी, तो सर वही वो किए थे, सनहा दर्ज किए थे। अच्छा, सनहा दर्ज किए थे। एसपी साहब का आदेश आया तो एफआईआर दर्ज भी किए। अच्छा, एफआईआर भी हो गया? जी, एफआईआर भी किए और जो कार्रवाई होता है वो कार्रवाई भी किए। जब कार्रवाई हो गया, एफआईआर हो गया, तब फिर इनको क्यों भाई ये किया गया, सस्पेंड क्यों किया गया? कुछ तो कहा गया होगा ना। एक चीज और देखिए, किसी को सस्पेंड करने के पहले जो होता है ना, सो कॉज होता है जी। ये कोई तरीका नहीं है, और ये कोई, इसको तो बोलते हैं अपने आप को बब्बर शेर समझना। जी जी। इसको तो बोलते हैं डिटेक्टरशिप कहना। डिटेक्टरशिप है। अरे भाई साहब, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति कोई पदाधिकारी गलत किया, तो आप उनको सो काउज करेंगे ना, आप काउज जानेंगे ना, कारण जानेंगे ना, कारण बताएंगे ना, आप क्यों सस्पेंड किया। तो आपको उनको बताया गया होगा ना कि सस्पेंड क्यों किया गया।
सर बताया तो वही गया, इसलिए बताया कि वो अनुसूचित जाति का है, दलित समाज का है। हाँ और उनका जाति अगर इन्हीं का, हमारा कहना है सर, ठीक है संजय कुमार को ये क्या बोलते हैं संज्ञान में लिए, ये निलंबित किए, हमको उससे कोई हस्तक्षेप नहीं है, हाँ ना हमारा उनसे कोई विरोध है, हाँ। ना मेरा कोई उनसे पर्सनली व्यक्तिगत दुश्मनी है। सर मेरा कहना है, एक मिनट, गोल्डन जी कहने का मतलब आपका हस्तक्षेप हो या ना हो, मेरा तो हस्तक्षेप होगा। इसलिए होगा कि मेरा कहने का मतलब है कि आईजी साहब को तो रीजन बताना चाहिए ना। सर और संजय कुमार जी जो है उनको कि हाँ आपने इस प्रकार के गलत किया इसलिए आपको सस्पेंड किया गया, तो क्या गलत? सर सस्पेंड किए वहां तक सही है, मेरा कहना है। तो हमारा कहना कि जब से शराबबंदी ये माननीय मुख्यमंत्री ये आपका कैसे कहना कि सस्पेंड किए तो सही है? सर एक मिनट, हाँ पहले मेरा पूरा बात को खत्म किया जाए, उसके बाद सही हम कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, उसके बाद मेरा कहना है सर कि जब से 2016 से 1 अप्रैल माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी किए हैं, हाँ, तब से हमको लगता है कि 500 अगर पूरे बिहार में थाना होगा, हाँ, 498 को थाना द्वारा भट्टी ध्वस्त किया जाता है, लगातार जगह पे शराब बरामद किया जाता है। हाँ, तो जितना भी फॉरवर्ड सौजातीय का थाना अध्यक्ष हो या एएसआई हो, चाहे दरोगा हो या जमादार हो या मुंशी, उनके द्वारा ध्वस्त किया जाता है। तो वो सनहा दर्ज फिर क्यों करते हैं? और अगर सनहा दर्ज वो भी करते हैं तो आईजी साहब एक बहुत बड़ा महारथी अपने आप को कहते हैं, फेसबुकिया हीरो कहते हैं, और अपना जात का गश्त बनाकर अपना जात को अपना आड़ में छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर अपने ही सह से जितने भी उनके सौजातीय के थाना अध्यक्ष हो या दरोगा हो, मनमानी कर रहे हैं, दलित अधिकारी के साथ शोषण कर रहे हैं। तो हमारा कहना है सर कि क्यों नहीं अपना स्तर से सभी थाना का रिकॉर्ड मंगवाकर और जांच कराकर जहां जहां थाना ये उनका सौजातीय का सनहा दर्ज किए हैं, तो सबको निलंबित क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, बात सही आपका कहना है। नहीं देखिए, सबसे पहले तो बात है कि आप कोई भी काम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेंगे ना, है। पुलिस के लिए भी एक पुलिस मैनुअल होता है, उसमें आपको कार्रवाई करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आईपीसी सेक्शन होता है, सीआरपीसी होता है ना। तो एक दंड संहिता है, और एक जो होता है आपको कौन सा कार्य है जिसके वजह से आपके कौन से सेक्शन के तहत होगा। तो मेरा जानने का अभिप्राय ये है कि जब कोई लावारिस शराब मिलता है तो कोई भी व्यक्ति उस पर सनहा दर्ज करता है। बिल्कुल। चलिए भाई, मान लेते हैं कि एसपी साहब के हस्तक्षेप के बाद उसमें एफआईआर भी हो गया। तो एफआईआर हुआ तो आखिर नाम तो अज्ञात ही रहेगा, क्योंकि किसी को देखा नहीं है जी। तो इस स्थिति में अगर क्या बोलते हैं ये आईजी साहब पुनः फिर सस्पेंड करते हैं, तो यहाँ पर भी यही बात आता है कि आईजी साहब को सस्पेंड करने का क्या राइट होता है भाई? यही तो सर हम जानना चाहते हैं, इसलिए। और जितना भी सस्पेंड किए मुस्लिम समुदाय का, अब अलग बात है कि एसपी साहब को चाहे सिटी एसपी जो है उनको आदेश करेंगे जी, है ना, और उनके आदेशानुसार। दूसरी बात है कि इसकी जांच पड़ताल क्या एसपी साहब बेईमान है? क्या सीटीएसपी बेईमान है? क्या उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है? क्या अमित लोढ़ा जी हैं, क्या इनका भरोसा उन अफसरों पर नहीं है? क्या सबसे ज्यादा ईमानदार यही है? आखिर कारण क्या है भाई कि इनको सस्पेंड करना पड़ रहा है? सर इसका मतलब होता है कि ये टारगेट किया जा रहा है, और ये स्पष्ट बात पर कोई भी कहेगा कि नहीं ये टारगेट किया जा रहा है सर। और अगर कोई पदाधिकारी टारगेट किया जाता है किसी पदाधिकारी के द्वारा, तो उस पदाधिकारी के ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशन में एफआईआर करने का और उसके ऊपर कार्यवाही का प्रावधान है। सर एक और मामला है सर। हाँ बोलिए। हम पे यदि हम समाज सेवी के नाते अगर कोई हम थाना को सूचना देते हैं किसी भी घटना हो या किसी भी कांड हो या कहीं अत्याचार हो या शोषण हो दलित महादलित या मुस्लिम समुदाय पे, थाना को हम सूचना देते हैं और थाना को लगता है कि ये साला दलित है, यहाँ तो बहुत हम लोग के साथ इतना करप्ट बोला जाता है कि हमको बोलने में शर्म लग रहा है। और जो सौजातीय का आईजी साहब हैं, सौजातीय का हमारा भी वर्तमान में थाना अध्यक्ष है और पुलिस निरीक्षक भी हैं, जिनका नाम है शैलेंद्र कुमार सिंह। हमने सर एक मामला था, एक रावण मुस्मात विधवा जो है दलित समाज है, वो जूठा दूसरा के यहाँ धोकर अपने बेटा को पोस पाल के जवान किया,
उसको खुलेआम दौड़ाकर गोली चलाया गया। हमको पता चला, हम समाज सेवी के नाते थाना को सूचना दिए। तो थाना का हमारे पास ऑडियो भी है। थाना क्या किया कि हमको एक संतोष सिंह जमादार सब मुंशी हैं, शस्त्र बल के साथ हमारे घर पे भेजे, बोले बाबू कहाँ गोली चला है, चल के दिखाओ। तो हमने घटना स्थल पर गया और आसपास के 50 घर के लोगों से पूछा गया, जो कि सभी लोग बताएं, लेडीज जेंट्स महिला सब बताएं, जो कि इसमें फॉरवर्ड भी जाति का बताएं कि ना गोली चला है, ओबीसी भी समाज का बताएं कि गोली चला है, मुस्लिम समुदाय का भी बताएं कि गोली चला है। और पूरे छानबीन करने के बाद 3-4 गोली चला था, जिसमें खोखा ही बरामद हुआ है। हाँ। तो थाना अध्यक्ष क्या किए कि हम क्या किए कि जो विधवा, जो असहाय, जो दलित समाज की जो महिला थी, उसका लड़का को बोले तुम पे गोली चलाए तो एक लिखित आवेदन थाना में दो। और थाना प्रभारी क्या किया कि लिखित आवेदन लेकर और राढ़ मुसमात विधवा लेडीज के साथ सौदा किया जा रहा है। बहन तो क्या करोगी, गलती तो करिए दिया, 20,000 लेके 16 कर लो। अच्छा, क्या इसका एक मिनट, क्या इसका प्रमाण आपके पास में है? जी बिल्कुल। क्या चीज है? प्रमाण ये है कि देवंती कुमार 23 तारीख के गोली चला था। 24 तारीख के 3 बजे से लेकर 5 बजे थाना में वर्तमान लगा सीसीटीवी फुटेज को जांच कराकर सत्यापन को पता लगाया जा सकता है। अच्छा, मैंने वो तो आप यही ना, उसके माध्यम से ही ना पता चलेगा कि हाँ वहां पर ये लोग थे। सीसीटीवी में वॉइस तो रिकॉर्ड नहीं होता है। जी सर। सर आवाज नहीं होता है। सर आपने बताया कि 20,000 रुपया पर डील चल रही थी, तो इसको कैसे प्रमाणित किया जा सकता है? इसका प्रमाणित इस तरह से किया जाता है कि दलित समाज को थाना में घुसते ही सौ जातियों का आंख में गड़ने लगता है, गाली गलौज घृणा दृष्टि से देखने लगता है। तो फिर देवंती कुंवर जो दलित विधवा जो औरत है, उसको 2 घंटा थाना में बैठा के क्या बात किया जा रहा था, इससे क्या प्रमाणित होता है? 2 घंटा, जैसे ये भी तो हो सकता है कि थाना में और लोग होंगे। नहीं सर। हाँ सर, हमारा कहना है कि 23 तारीख के गोली चला, खोखा भी बरामद हुआ। हाँ, FIR दर्ज 23 तारीख की क्यों नहीं किया गया, 24 के डेट में फिर क्यों किया गया, जो कि सारा सत्यापन किया गया, सारा सत्यापन पाया गया। तो 23 के डेट में कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, FIR क्यों नहीं हुआ? और जब वरीय अधिकारी IG साहब को हम ये आवेदन को वायरल किए, DM साहब को, SP साहब को, DSP साहब को, उन लोग के हस्तक्षेप के बाद FIR 24 के हुआ। लेकिन थाना अध्यक्ष क्या किए, शैलेंद्र बाबू, जो गोली चलाया था उन्हीं का जात के था। हाँ, वो जात के IG साहब हैं, उसी जात का थाना अध्यक्ष हैं, और गोली चलाने वाला भी उसी जात का है, फॉरवर्ड हो जाती है कहें। सर हमारा कहना है कि नबीनगर औरंगाबाद जिला जो है चित्तौड़गढ़ में गिनती आता है दुनिया के सर गौर से। हाँ। और 100% में 95% फॉरवर्ड हो जाती है का यहाँ पे गढ़ है। अगर फॉरवर्ड हो जाती है का बेटी बहन के तरफ अगर गलत निगाह से अगर कोई देख ले या कोई टोनबाजी कर दे, इससे रोड पर चलना मुश्किल हो जाता है। और हम पे एलिगेशन क्या लगा है, उस केस के सूचना देने के बाद गोल्डन दास ने बंदूक के नोक पर हमारा ब्लाउज के अंदर हाथ डाल के, अच्छा, ब्लाउज भी फाड़ दिया, 5,000 रुपए भी छीन लिया, और सोने का चैन भी छीन लिया, और गोली फायर भी किया। और उसमें मेन अभियुक्त हम ही को बना दिया गया, इसलिए बना दिया गया कि ये नेता बन रहा है, तो ये वायरल कर दिया। अच्छा, तो ये थानेदार साहब के द्वारा किया गया है? थानाध्यक्ष अपना फोन के द्वारा बुलाकर, अच्छा, थाना में बैठाकर, और SC/ST के काउंट, SC/ST आयरन सेट तो किया जाए 10, जो विधवा औरत के साथ गोली चला था बेटा के साथ, हाँ, 16 कराने के लिए, दबाव देने के लिए आपको किया गया। हमको मेन अभियुक्त बना दिया गया कि यही नेतागिरी कर रहा है, यही केस करवा रहा है, इसी को फंसा दो, ये खुद 16 कर देगा। तो क्या आपको लगता है कि कहने का मतलब कि आपके ऊपर अगर ये उल्टा केस आपके ऊपर ये करा दिया, तो आपको केस नहीं करने आता है, आप इनके ऊपर केस कर दीजिए। सर पहले सुन लिया जाए पूरी बात। हाँ, हमारे पास ऑडियो भी है कि हम ही सूचना दिए हैं। उसके बाद सर हमने IG साहब को सूचना दिया व्हाट्सएप के माध्यम से, उसका संज्ञान में क्यों नहीं लिए, उसका जांच क्यों नहीं किए, इसका सत्यापन को पता क्यों नहीं लगा, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, इसको निलंबित क्यों नहीं किया गया? इसलिए नहीं किया गया कि जो जात का IG साहब है उसी जात का ये थाना अध्यक्ष है, और ये शोषण जो करते हैं दलित और महादलित और OBC और मुस्लिम समुदाय पे, उन्हीं IG के सह पे, उन्हीं का बल पे, इसलिए कि SP साहब भी अगर इनको सस्पेंड या निलंबित करते हैं तो ये कन्फर्म है कि IG साहब हमको रिलीज कर देंगे, क्योंकि हमारा ही महामही जो बोलते हैं, बहुत महारथी बोलते हैं, जो फेसबुकिया हीरो कहिए,
आईजी साहब का स्टाइल और अंदाज भी देख के पता लगाया जा सकता है कि वो अधिकारी का सही गलत का न्याय करते हैं कि वो फेसबुकिया हीरो बनने का प्रयास कर रहे हैं या अपना स्वजातीय का गढ़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और दलित महादलित आम जनता हो, अनुसूचित जाति का, ये मुस्लिम समुदाय का, ये ओबीसी का, या पुलिस अधिकारी हो, चुन चुन कर षड्यंत्र रचकर गुमनाम आवेदन डलवाकर संज्ञान में लेकर निलंबित कर देने का, हम लोग को झूठा मुकदमा में फंसा के जेल भेज देने का यह षड्यंत्र और साजिश पूरा दिन रचा जाता है। जिसमें सर एक मामला और है। हाँ, गोल्डन जी, हम माफी चाहेंगे आपसे, क्योंकि हमको जैसा कि आप बात कर रहे हैं तो हमें लग रहा है कि आपके पास में बहुत सारे ऐसे मैटर हैं, और इन तमाम मैटर को, चूंकि ये जो है ये सोशल मीडिया है, इस पर न्यूज को एक ड्यूरेशन होता है, हम बहुत ज्यादा न्यूज को लंबा नहीं कर सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है। एक और खाली सुन लिया जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बोलिए। लास्ट मामला एक है कि रामपुर थाना अध्यक्ष एक सुरेंद्र सिंह थे। हाँ, उनको एसपी साहब के द्वारा निलंबित कर दिया गया था, कोई लापरवाही या कोई उस तरह के गलत काम में पकड़ने के बाद निलंबित कर दिया गया एसपी साहब के द्वारा। वो जिनको निलंबित किए सुरेंद्र कुमार सिंह फॉरवर्ड स्वजातीय के थे। अच्छा। वो क्या किए कि गोड़ हाथ पढ़ के कहिए, कि जातिवाद करके कहिए, कि हितौरी निभाने के नाते से कहिए, आईजी साहब के पास जाकर और बैठकर और रिलीज करा लिए। अच्छा। और फिर वही पोस्टिंग करा लिए। हाँ। तो फॉरवर्ड स्वजातीय का एक अधिकारी एसपी साहब के द्वारा। एक मिनट गोल्डन जी, आपका कहने का मतलब है कि सिटी एसपी साहब के द्वारा निलंबित किया गया? सर, सीनियर एसपी, हाँ, एसएसपी के द्वारा। सर और ये पुनः जो है आईजी साहब उनको पुनः वही बहाल कर दिए, पुनः बहाल कर दिए और पुनः वही थाना में। इसमें एसएसपी साहब की तो एक मतलब हुआ कि एसएसपी साहब का अवमानना हुआ। एसएसपी साहब को, वो जो थाना प्रभारी है, उसके सिवाय छोड़िए और जो भी थाना प्रभारी है, तो एसपी साहब को तो कोई, एसएसपी साहब को तो कोई वेट ही नहीं देगा। नहीं, तो जानेगा कि बेहतर है कि चलो आईजी से पैक्ट कर लो और वहीं से हमको काम हो जाएगा, 2-4-5 लाख नहीं तो वहीं दे करके अपना काम चला लो। यही नहीं रहे सर, इनके कार्यकाल में जब से यहाँ हैं सर, ये जब से आए हैं इनके कार्यकाल में सिर्फ यही हुआ है, चिन्हित कर करके लोगों को शोषण करना, प्रताड़ित करना, निलंबित करना और अपने जाति को आसपास के सभी थाना में पोस्टिंग करना और अच्छे पोस्ट पे। बहुत धन्यवाद गोल्डन जी, आप हमारे चैनल पर आए और आप अपनी बात को बेबाकी के साथ। एक बात मैं एक और कहना चाहूंगा सर, एक बात प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट, एक बात और सुन लिया जाए। मैं आईजी साहब को मैं अपना तरफ से एक संदेश देना चाह रहा हूँ कि उनका जो मंशा है, उनका जो मनोकामना है कि एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम समुदाय का अधिकारी हो पुलिस विभाग में जो शोषण कर रहे हैं और अपने जो जातिवाद जितना भी थाना अध्यक्ष के द्वारा हमारे समाज को शोषण करवाने का काम कर रहे हैं, और मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं आग्रह कर है, मेरा नर्म निवेदन है कि जल्द से जल्द अपना संज्ञान में लेके और जांच कराकर ऐसा आईजी को, भ्रष्ट को, करप्ट को अगर बर्खास्त कराने का काम नहीं किए, 1 लाख दलित, महादलित और ओबीसी और मुस्लिम समुदाय के लोगों को मैं आंदोलन करने का मैं काम करूंगा और मैं आईजी ऑफिस के पास मैं धरना प्रदर्शन करने का काम करूंगा। नहीं तो जल्द से जल्द ऐसा आईजी को बर्खास्त किया जाए। और दूसरी बात, आईजी को मैं कान खोल के सुन ले, तो अमित लोढ़ा जो हैं, जो अपने आप को फेसबुकिया हीरो कहना चाह रहे हैं और साबित करना चाह रहे हैं, अपना दोनों कान सुरा खोल के सुन ले कि अगर वो हमको अगर झूठा केस में अगर जेल भी भेज देंगे, चंद्रशेखर रावण भी बना देंगे या हत्या भी कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं उनसे डरने वाला नहीं हूँ और मैं इस लड़ाई से पीछे हटने में से नहीं हूँ। हमको इसके लिए अगर फांसी भी अगर करवा देंगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, अगर हत्या भी करवा देंगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन जब तक मेरा जान रहेगा, मेरा अंदर सांस रहेगा, तब तक मैं दलित, महादलित और ओबीसी और मुस्लिम समुदाय समाजों का मैं लड़ाई लड़ने का और न्याय दिलाने का काम करूंगा। इसके लिए चाहे जो भी कष्ट हो, दुख हो, शोषण हो, मैं सहने के लिए तैयार हूँ। आप इतना त्याग और इतना समर्पण के साथ इस कार्य को कर रहे हैं, सामाजिक लड़ाई को लड़ रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, हमारी चैनल आपके साथ है
और मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रकार से कहीं भी शोषित पीड़ित लोग, वंचित लोग हैं, उनकी आवाज में हूं। आपकी आवाज को सरकार तक, जन जन तक पहुंचाना ये मेरा कर्तव्य होता है। और मैं इस के माध्यम से वरीय पदाधिकारी और मंत्रियों को अवगत कराना चाहता हूं कि अगर ये जो विषय है, जांच का विषय है, इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच बैठाया जाए। और अगर वास्तव में सत्य पाया गया तो इस प्रकार के सामंतवादी सोच वाले, जातिवादी सोच वाले जो ये पदाधिकारी हैं, इनको तत्काल निलंबित करते हुए इनके ऊपर निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि यह एक संवैधानिक हक का हनन है और संवैधानिक पद का ये दुरुपयोग है। आप तमाम लोगों ने हमारे वीडियो को देखा, आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि जो आवाम है, इस आवाम को सही न्याय मिले, संविधान के अनुरूप हर कोई अपने अधिकार को प्राप्त करे। इसके लिए आपका अपना एक कर्तव्य होता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। इस पर आपको कमेंट करना बहुत जरूरी है। आपने हमारी वीडियो को देखा, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और लास्ट में आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।